वो दौर जहाँ पे आप बगैर माइक के बैठ के वीडियो बनाते थे, हाँ। उस टाइम से लेके इस टाइम के जिसके पॉडकास्ट पे आपको इनवाइट किया जाता है, आप हुँ। अपने रोड के माइक्स खुद साथ लेके आते हाँ, बैट बॉल खुद लेकर आए। अच्छा, सो वो हमने बनाई। ये अपना किराए के माइक हैं, ये खुद अपने लेकर आए। किराया भी नहीं है, वापस लेकर जाऊँगा। अच्छा। सोचो यार, दोस्तों की एक महफिल हो और सब चहकते हुए हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हो, उसमें आपके साथ आके एक बंदा बैठे और बोले, सलमान भाई आप तो छोड़े यार, मैं आपसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। भाई क्यों? कहता है आप में जो पोटेंशियल है, आप कैमरे पे आके तबाही कर दें। वो बात अलग है कि मैं कैमरे के आगे आया भी और मैंने तबाही नहीं की। और ये मशवरा देने वाला और ये लफ्ज, सोचो, ये देने वाला कोई और नहीं, मेरा वो दोस्त जो कि ब्लॉगर भी है, पॉडकास्ट भी करता है, प्रॉपर्टी टाइकून भी है या टाइकून्स बनाता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हर रोज गुजरते साथ आपको पता चलती है उसके बारे में। मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, पता नहीं क्या क्या। एंड कन्वर्सेशन विद मिस्टर हुसैन। हुसैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक सर, आप अपनी सुनाएँ? मैं आज नहीं सुना सकता, आज मैं सिर्फ सुनूंगा। बड़ा वैसे ऑनेस्टली बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है पहली दफ़ा ज़िंदगी में पॉडकास्ट के इस तरफ बैठ के। बट आई होप कि ये चीज़ अच्छी अच्छा, जाए। मुझसे ना अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था, कहता है किधर है? हुँ, तो मैंने कहा स्टूडियो पे हूँ, पॉडकास्ट के कौन आ रहा है? हुँ। मैंने कहा हुसैन। कहता है ओ सीटें बदल गई आज। वाक़ई में। सर, सुनाए कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? नाम तो आपने बता दिया है। एंड मेरी लाइफ में हर डिफरेंट एक टाइम पर लोग मुझे डिफरेंट काम से जानते हैं। कुछ एज अ रिटेलर जानते हैं, कुछ एज अ फार्मास्यूटिकल जानते हैं, कुछ एज अ रियल्टर जानते हैं, कुछ एज अ कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, कुछ एज अ वीडियोग्राफर जानते हैं। आपने किससे मिलना है आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यार मैंने ये तो नाम ही पहली दफा सुना है, ये रियल्टर मियल्टर, ये सारा सारा समझाए यार, ये क्या कहानी क्या है? सो द रियल्टर बेसिकली एक न्यू फैंसी वर्ड फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग है। हम्म। ठीक है। सिंस हर देखें जितने भी वो चीज़ें होती थी ना, एक टाइम में हमें होता था शादियों पे जब फोटोग्राफर्स आते थे तो दे यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, वो बड़े बड़े कैमरे उठा के और पीछे जो है एक बंदा अपने साथ घुमा रहे होते थे जो कि एक्सटेंशन वगैरह घुमा रहा होता था। सो उससे चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई और फिर डीएसएलआर कैमराज और मिररलेस के ऊपर आ गए। उसमें फिर पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए तो फिर वो जो है फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स और इधर और उधर के लफ्ज़ जो है उसके अंदर आ गए। इसी तरह सिंस प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी के अंदर जो है अब जितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पूरी फील्ड को जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सो इसलिए जो है एक प्रॉपर्टी डीलर जो है इस वक्त कोट शॉर्ट पहन के बैठा हुआ है। हो ठीक अच्छा। है। सो और उसको उसको जो है कहते क्या है? रियल्टर। रियल्टर। यस अच्छा, तो रियल्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये ठीक ठाक जिंदगी गुजारते गुजारते सर। ये रियल्टर किस तरह बन गए आप? हाँ, खैर मतलब ये तो बड़ी आपने एंड पार्ट से जो है चीज़ स्टार्ट कर ली है। लेकिन एक टाइम अच्छा, आता है ये ना कि पार्ट है कितने वैसे? मैंने आपको बताया ना कि हर पार्ट में एक बंदा मुझे डिफरेंट उससे जानता है। सो बेसिकली व्हेन आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2015, तो 15 के अंदर जो है मैंने फर्स्ट जॉब जब स्टार्ट की थी वो बेसिकली थी डिजिटल मार्केटिंग की। सो साथ साथ जो है फिर मास्टर्स भी कर रहा था एंड उसी के अंदर मैंने अपना काम करना शुरू किया। सो शुरू से मुझे बेसिकली एक छोटा सा मसला था कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं अपना काम करूँगा। हम्म। सो फ्रॉम 2010 टिल 2019 आई हैव ऑलवेज बिन अ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उसमें जो हम्म। मेरी छोटी मोटी जॉब्स आई भी हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड आई हैं, 2 महीने 3 महीने की। इवन इतने हद तक आ गई थी चीज़ें कि मैंने 2 साल जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो 2 साल में मैंने 6 जॉब्स की। और ओहो। उन 6 जॉब्स को जब मैंने क्विट किया तो लिटरली मुझे पेशावर में तो कोई नौकरी नहीं दे रहा था। ठीक सही है, है। क्योंकि मैं सही है। इस चीज़ पे मशहूर हो गया था कि 2 महीने से ज़्यादा कहीं पे नहीं टिकता। सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड। तो फिर मेरे हम्म। पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ बिज़नेस की थी, लेकिन मे बी आई स्टार्टेड बिज़नेसेस फॉर रॉन्ग रीजंस एंड मे बी वी कैन डिस्कस दैट लेटर एज़ वेल। अगर आपको याद रहा तो मुझे भी याद दिला दीजिएगा। आप खान साहब के नाम से अपना इंस्टा पे, डिजिटल पे, यूट्यूब पे सर। काम करते हैं, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो मेरे दिल के बड़े करीब है एंड आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट कि व्हाइल बीइंग इन पेशावर यू Yeah. हैव सेट, आई थिंक यू हैव सेट एन एग्जांपल Hmm. कि क्वालिटी कंटेंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। So first और of all, वो चुटकी भी बजा देना यार एक दफा। thank you so much. Basically again, जिस वक्त टॉकअप जो है दैट वाज गोइंग वेरी वेल, तो वो एक किस्म का ऑपरेशनल हो गया था।
अब जब वो ऑपरेशनल हो गया तो देन आई नीडेड समथिंग न्यू इन लाइफ के, मतलब अब कुछ होना चाहिए. हाँ. सो फॉर दैट लोग नॉर्मली एक कहते हुए थोड़े से शायद शर्माते हैं, झिझकते हैं, या जो भी है कि लोग जिससे भी आप पूछेंगे कहेंगे मैंने यूट्यूब में पैसों के लिए नहीं करता हूँ, मैं ये चीज़ पैसों के लिए नहीं करता हूँ. मैं आई विल बी वेरी शेमलेस इन दैट. ठीक है, मैं एक पैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बनाई थी, ऑल्दो उससे कुछ कमाया नहीं, लेकिन बनाया मैंने इसीलिए था कि यार एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इंसान की होनी चाहिए. सो फॉर दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब, एंड दैट वाज बैक इन 2018 आई गेस. हाँ, बल्कि अक्टूबर 2018. साल बड़े पक्के याद किए हुए हैं. हाँ तो अक्टूबर 2000, ये जब आपका 3 साल तक चैनल नहीं मोनेटाइज होगा ना, आपको भी सारा कुछ याद हो जाएगा. सो 2018 अक्टूबर में दैट वाज द फर्स्ट वीडियो. सो आई थॉट के जिस तरीके से मैंने गारमेंट्स में एक चीज़ की वो डिमांड एंड सप्लाई देखी, तो मैंने एक चीज़ देखा कि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई टेक चैनल नहीं था. ठीक है. अच्छा. मेन स्ट्रीम एक दो चैनल्स थे जो कि नॉर्मली या बाहर की ऑडियंस को कैप्चर करते थे या क्वालिटी कंटेंट नहीं था. सो आई थॉट कि यार अगर मैं ये करूँगा तो ये चीज़ तो हिट होगी, लोग ये देखेंगे. सो व्हाट वी डिड वाज कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं खुद कैमरा के सामने ना हूँ. सो मैंने इस तरह किया कि अगेन वो हर जगह पर एक ट्रिगरिंग पॉइंट आ जाता है. सो मैंने गोप्रो जो है वो सर पे बांधा, और मैंने उस वक्त एक ऐप बनाई थी जाहू के नाम से. सो मैं उसका ट्यूटोरियल जो है बना रहा था, तो आई थॉट कि दिस वुड बी माय फर्स्ट ऐप बनाई थी आपने? हाँ, एक ऐप बनाई थी 5 years बैक. हाँ, बनवाई थी बेसिकली. अच्छा, बनाई बनवाई नहीं थी. हाँ, ठीक है. ठीक है. सो उसका मैं रिव्यू कर रहा था कि इसमें ये फीचर्स हैं एंड एवरीथिंग. सो वो कोई मैंने तकरीबन 11 मिनट जो है मैंने सारी बातें कर ली. गोप्रो मैंने उतारा, जब मैंने देखा तो टाइम लैप्स के ऊपर था, तो जितनी बातें मैंने 11 मिनट में की थी उसने 3 सेकंड में जो है वो उड़ा दी. तो मुझे गुस्सा आया, मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा कि आओ. तो मैं और वो बैठे, एंड एक दोस्त ने उस वक्त एक्सेस मैक्स लिया हुआ था, तो एक्सेस मैक्स वाज अ न्यू फोन एट दैट टाइम. अच्छा. तो वो हमने उठाया और उसका हमने रिव्यू कर दिया कि यार ये इस तरह है और उस तरह है, एंड वेरी कैजुअल फ़ोन से हमने वीडियो बनाई, और कोई माइक्स वगैरह कोई कुछ नहीं था. वो हमने वीडियो बनाई, एंड मैंने जब डाली तो एवरीबडी लव्ड दैट. कि जो भी मुझे फीडबैक आता था तो आई थॉट कि मतलब यहाँ पे मुझे फीडबैक बहुत अजीबोगरीब किस्म का आएगा, लेकिन लकीली या फॉर्चुनेटली जो है वो बहुत अच्छा जो है उसके ऊपर रिव्यू आया. वो दौर जहाँ पे आप बगैर माइक के बैठ के वीडियो बनाते थे, हाँ, उस टाइम से लेके इस टाइम के जिसके पॉडकास्ट पे आपको इनवाइट किया जाता है, आप अपने रोड के माइक्स खुद साथ लेके आते हैं. बैट बॉल खुद लेकर आए. अच्छा. सो वो हमने बनाई. ये अपना किराए के माइक हैं, ये खुद अपने लेकर आए. किराया भी नहीं है, वापस लेकर जाऊंगा. अच्छा. अच्छा. सो उसमें बेसिकली हुआ ये था कि वो वीडियो तो मैंने बना ली, उसके ऊपर कोई अराउंड 200-230 व्यूज़ आए. सो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट कि चलो ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म है, 230 व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है. उसके बाद अब मैं वीडियोस बनाता रहा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो डालता हूँ. किसी के ऊपर 4 लाख व्यूज़ आते हैं, किसी के ऊपर 12 व्यूज़ आते हैं, किसी के ऊपर 30 व्यूज़ आते हैं. सो इवेंचुअली उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया. आई स्पोक टू कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन कि यार ये सीन हो रहा है. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार टेक की यहाँ पे इतनी वो नहीं है. उन दिनों में अगर आपको याद हो, व्लॉगिंग का बड़ा सीन चल रहा था, खासकर ट्रैवल ब्लॉग्स 18-19 के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा इन थे. सो हमने गो विद द फ्लो किया, हमने कहा ब्लॉग्स बनाएंगे. अब द प्रॉब्लम है कि मैं एक तो ट्रैवलिंग करता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, आई रियली डोंट लाइक ट्रैवलिंग. सो पेशावर में हमारे पास यही होता था कि बी रोल में हम लोग सिर्फ एक BRT दिखा सकते थे, उसकी कंस्ट्रक्शन होती थी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता था. ठीक है. एंड मेरी जो डेली लाइफ होती थी वो ये होती थी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से शॉप, एंड शॉप से घर. सो दिस वाज माय सर्कल. एंड इसके बीच में कोई ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही थी कि कोई इवेंट्स हों, कोई और चीज़ें हों कि मैं उसमें दिखा सकूं. सो इवेंचुअली मुझे समझ आ गई कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू ऑन रेगुलर बेसिस. सो मैंने फिर उसके बाद यूट्यूब ही छोड़ दिया. देन आई सैट एंड आई वाज लाइक कि अब मुझे क्या करना चाहिए. सो फिर मैंने उसके बाद अपनी वही जो टेक की वीडियोस थी उनको मैं दोबारा वापस लेकर आया, क्योंकि दैट वाज समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट, दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डू, एंड वो मेरी डेली लाइफ के अंदर एम्बेड हो चुकी थी. सही. सो उसके बाद जो है टेक वीडियोस बनाई, वही मसला होता था, कभी व्यूज़ आए कभी व्यूज़ ना आए. फिर जब टॉकअप बंद हुआ तो दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड. एट दैट टाइम कोविड में मैंने टॉकअप बंद किया, एंड उसके बाद मैंने स्टूडियो अपना एक सेटअप किया. वाज इट अ गुड डिसीजन? देखिए, जिस वक्त मैं बंद कर रहा था उस वक्त तो सिंस इट वाज योर बेबी. या इट वाज माय आइडिया, एंड वो आप एक बिल्कुल एक स्क्रैच से जो है चीज़ को यहाँ पे लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क टू डू. लेकिन जिस वक्त वो हो रहा था उस वक्त एक खुदा खबर है, एक मैं खबर हूँ कि क्या मेरे दिल पे गुजरी है. लेकिन आज जब मैं हालात देखता हूँ ना, तो है मैं खुदा ने मुझे बड़ा इजी
वे आउट दिया था उससे. ठीक है. सो आई वुड से इट वाज अ क्या गुड आइडिया एट हालात दैट टाइम. आज आप देख के समझते हैं कि इट वाज अ इजी वे आउट? सर डॉलर प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये होता था कि विंटर्स में मेरा बेसिकली काम जो था दैट वाज जो मैंने नीड देखी थी वो ये थी कि पाकिस्तान में लेफ्ट ओवर बनता है. आज ELO एवरीबडी नोज ELO, तो उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को समझाया है. हमने एक छोटे लेवल पे लोगों को इस चीज़ का समझाया. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ के जो समर्स मेरा होता था, समर्स में प्योरली मेरे पास आते थे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेफ्ट ओवर्स समर्स में. समर्स में. सही. विंटर्स में सिंस यहाँ पर उस किस्म की चीज़ें बनती नहीं है, मोस्टली जैकेट्स एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बाहर से आती हैं. सो आई यूज टू परचेज इट फ्रॉम इंग्लैंड एंड मैं वहाँ से मंगवाता था. सही. सो अगर मैं इसमें छोटा सा आपको हालात का इसी में अंदाज़ा हो जाएगा कि जब मैं पहली परचेजिंग कर रहा था, सो उस वक्त था आई गेस 148 के ऊपर पाउंड. ठीक है. ठीक है. 148 में मैंने एक परचेजिंग की. आफ्टर अ वीक इट वाज 156 और 158. ओए होए. ठीक है. सेकेंड परचेजिंग मेरी हुई इस रेट के ऊपर. अब एक ही चीज़ मैंने एक ही ब्रांड से खरीदी हुई है लेकिन मुझे डिफरेंट प्राइसेस पे पड़ी है. सही. जब तक वो पाकिस्तान पहुंच रही थी तब तक डॉलर जो है वो आपका 104 से आई गेस 124 या 124 से 134 हुआ था. ठीक है. आई एग्जांपल डोंट एग्जैक्टली नंबर. तो वो बाकी फिर यहाँ पे आपके कोई लॉस तो है नहीं पाकिस्तान में इंपोर्ट के एग्जैक्टली कि आपको पता हो कि मेरी क्या इसके ऊपर चीज़ें होंगी. अच्छा हुसैन, सॉरी यहाँ से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरी तरह का कोई बंदा इफ समवन वांट्स टू एंटर अ मार्केट, तो ये बताएं कि यूके में बल्क परचेज करते कैसे और उसको फिर पाकिस्तान कैसे मंगाते हैं? अच्छा, आई नेवर यूज टू बल्क परचेज. ठीक है, वो उसके अलग तरीके हैं, वो भी मैं शायद आपको बता सकूं थोड़ा बहुत. ठीक है. लेकिन जो मेरा तरीका एक वारदात होती थी वो ये होता था कि जितने भी ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती थी बाहर, सो आई यूज टू परचेज इट. सो माई सिस्टर इज़ इन इंग्लैंड, तो मैं सही. उनके घर डिलीवर करवाता था. वहाँ से फिर आपकी एक तो बाय एयर शिपिंग होती है, एक आपकी बाय सी होती है. ठीक है. वहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको ये वो देती हैं कि डोर टू डोर सर्विस देती हैं. सही. सो वो आपके घर से पिक करती हैं, दे चार्ज फॉर एवरीथिंग, लेकिन वो आपके घर से पिक करती हैं, पाकिस्तान पहुंचाती हैं, पाकिस्तान में जाकर आप ड्राई पोर्ट से या एयरपोर्ट से जो है आप अपने लिए क्लियर करवा उसके सकते ऊपर हैं. ड्यूटीज टैक्सेस सारा कुछ उसी तरह अप्लाई होता है जिस तरह कमर्शियल इंपोर्ट पे होता है? हाँ, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अगर आप इसमें टैक्स बचाना चाहते हैं, मतलब अगर चोरी का तरीका अगर हो, तो वो तो ये है कि नॉर्मली इसको लोग कबाड़ के हिसाब से जो है लेकर आते हैं. सही. बोरियों में बंद करते हैं, टैक्स हटा देते हैं और उसको क्लेम करते हैं कि ये कबाड़ है, क्योंकि हमारे पास फ़ॉरेन से जो है बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें कबाड़ में आती हैं. सही. ठीक है. सो एक तरीका तो वो है अगर आप 2 नंबर तरीके से करना चाहते हैं. सही. अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आपकी इन्वॉइसेस होती हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है. सही. लेकिन वो टैक्स कितना है वो किसी को नहीं पता होता. वो उस वक़्त जो भी हो गया, तो मुझे तो एक एजेंट मिल गया था, एजेंट के थ्रू मैंने करवा लिया था. खुदा को पता है कि ठीक है. वो उसकी मुझे सस्ता असेसमेंट पड़ा होती या है या हाँ, वैल्यू असेसमेंट होती है या हाँ, वो केजीज़ के हिसाब से मुझे सही. देते थे कि इतने केजी है तो इतना हिसाब किताब होगा. सो तरीक़ाकार बेसिकली ये होता था. बाकी जो है यहाँ पे जो आपने बात की कि क्यों ऐसा लगता है, तो अभी मैं आपको सिर्फ उसमें मेरा सिंस ये यूके से सारा सामान आता था, इस वक्त पाउंड इज़ आई गेस अराउंड 360 प्लस हो गया है जो है. सो जो नॉर्मल जैकेट आप ख़रीदते हैं वहाँ से, ज़ारा की लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बॉम्बर जैकेट आती है, आपने देखी होगी पतली सी, सो वो सेल में आती थी तकरीबन 20 पाउंड्स की. सही. तो 20 पाउंड्स उस वक्त बनते थे कोई तकरीबन 3,500 3,600 रुपये जो है सही. उसकी कीमत बनती थी. तो 3,600 की आपने एक चीज़ ली, उसके ऊपर आपने ड्यूटी एंड कैरी दे दी 1,000 रुपये, चलें आप ड्यूटी और कैरी डाल दें तो 4,500 की पड़ गई. तो वो अगर आप 6-7 हज़ार रुपये की यहाँ पे बेचते हैं तो वो उस वक्त बाइंग पावर थी लोगों की, ले लेते थे. हाँ ठीक है. अब अगर उसी प्राइस के ऊपर मैं रखता हूँ कि 20 पाउंड्स की अगर मैं जैकेट खरीदता हूँ, दिस इज़ अ वेरी थिन, जो बिल्कुल वो विंड ब्रेकर होती है, सही, उस किस्म की सही. ज़ारा की जैकेट होती है. वो जैकेट अगर मैं अभी लेकर आता हूँ तो 360 का पाउंड है, तो 20 पाउंड्स में अगर आप उसको करते हैं तो ये तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की सिर्फ वो जैकेट की प्राइस पड़ती है. सही. उसके ऊपर कैरी और ड्यूटी जो है वो आप डॉलर के हिसाब से आप लगाएं तो पहले अगर 1,000 आती थी तो अब 8-9 हज़ार की 2,500 आपको कॉस्ट करेगी. 10,000 की ठीक अराउंड. है. ठीक है, 8 से 10,000 के बीच में डिपेंडिंग, जो 3-4 हज़ार की आती थी. जो 4-4,500 की सही. आती थी. यस, ठीक है. सो अब 10,000 की जब मैं लेकर आऊँगा तो मैं भी इसको बेचूंगा, मैं इसके ऊपर जो है प्रॉफिट भी रखूंगा, सारा कुछ रखूंगा. सो ये 15-16 हज़ार की चली जाएगी, इससे नीचे मुझे वारा ही नहीं खाती है. 15-16 हज़ार रुपये की मुझे भी जस्टिफाई नहीं करता वो जैकेट बेचना या ख़रीदना. ठीक है. सो वो उसी तरीके से आपकी जो है बाइंग पावर भी लोगों अच्छा, की आई कम हो डोंट वांट जाती टू है. कॉम्प्लिकेट दिस, लेकिन Yeah. जितना मुझे समझ में आया एक चीज 3,500 की आई, 7,000 की बेच दी, सो हाँ. यू आर गेटिंग 50% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, Yeah. 3,500 पे, विच वाज हाँ. अराउंड 50%.
और वही चीज़ 10,000 की कॉस्ट की और आपने 15,000 की बेची, तो हाँ। आपका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट हैज़ ड्रॉप डाउन टू 50-60%। 25%। हाँ। तो थोड़े पैसों में ज़्यादा कमाई थी, और अब यस 3-4 सालों के बाद मतलब जो खरीद रहा था उसको भी फायदा था, जो बेच रहा था उसको भी फायदा था। अब मसला ये हो गया ना बेचने वाले को फायदा ना खरीदने वाले को तो आप फायदा। अब ये कहते हैं कि किसी को रिटेल के काम में नहीं आना चाहिए, या एटलीस्ट इम्पोर्ट बेस्ड रिटेल के काम में नहीं आना चाहिए। यार जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि काम नहीं होता, शायद किसी को इससे अच्छा तरीका आता है और वो कर सकते सही। हैं। तो अ, आपने इसको तो रूल आउट कर दिया, या एटलीस्ट मेरी समझ में ये आया कि रिटेल को या इम्पोर्ट बेस्ड काम को रूल आउट कर दिया गया। अब आ जाते हैं रियल एस्टेट पे। हाँ। रियल एस्टेट के भी हालात 1 साल से तो मेरे ख्याल से अब घिसियां मार रहे हैं। नहीं 1 साल से नहीं, तकरीबन कोई पिछले 6 महीने से एक चीज़ है कि यार हालात ख़राब हैं। हमारी पता है अभी ये बीच में अच्छा, किसी को कहो ना हालात खराब है तो कहते हैं ये तो 1947 से खराब है। एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ पे आ रहा था अभी एक 2-3 महीने पहले जो है मेरी टीम बिल्कुल जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ बड़ा सख्त इस तरह लेट गए थे ना, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। सो मैं बैठा तो उस वक्त ये हवा चल रही थी डिफ़ॉल्ट की, ठीक है, कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो मैं टीम के साथ बैठा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं सेल हो रही? कहता सर हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा सही है। मैंने कहा क्या हालात, तो क्या हुआ है? कहता सर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मैंने कहा उससे हमारा क्या लेना देना है? ओह, ठीक है, जस्ट आस्किंग ना, ठीक क्या है। मतलब? कहते सर नहीं ये तो फिर बैंक पैसे नहीं देंगे, ये नहीं होगा। मैंने कहा डिफ़ॉल्ट होता क्या है? मोस्ट ऑफ देम डेंट इवन नो व्हाट डिफ़ॉल्ट इज़, व्हाट एग्जैक्टली डिफ़ॉल्ट मीन्स। उनको लग रहा था जिस तरह हालात जंग में सब कुछ बंद हो जाता है तो डिफ़ॉल्ट में ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो डिफ़ॉल्ट एक बड़े अलग तरीके से होता है, एंड उसमें आपकी जो लोकल मार्केट्स होती हैं वो ठीक है, इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल ही जो है सिस्टम बैठ जाता है। सही। सो दैट इज़ बेसिकली अ परसेप्शन ऑफ पीपल कि यार बस चीज़ें बैठ गई हैं तो बैठ गई हैं। मैंने उनको फिर दूसरी बात ये की कि यार अच्छा इस तरह करो कि आज तारीख है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यकम मई है, ठीक है, या चलो यकम मई को छुट्टी होती है 2 मई कर लो, ठीक है। 2 मई को जो है, अब आज 2 मई 2023 है, आप 2 मई 2003, 2 मई 1993, 1983, 1973, मैं क्या इसका किसी का भी न्यूज़पेपर आप उठा लो, उसमें ये हेडलाइंस कॉमन होंगी। हालात खराब है। मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है, हमारे जितने भी वो हैं रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, एंड मुल्क जो है वो नहीं, हो लेकिन रहा है। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, एक बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो पोस्ट पे नीचे सारा हाथ बांध के एक बंदा खड़ा था, कहता है हुण ते घबरान लैन दो, हुण ते घबराहट होंदी है। अब नहीं तो वाकई हाँ, हालात खराब है नहीं यार। देखिए हालात ख़राब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड वो हर लेवल पे है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी बैठ गई है, जब आप इस किस्म की बात करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि शायद सिर्फ प्रॉपर्टी बैठी हुई है, बाकी सब कुछ बड़ा ओके चल रहा है। इस वक्त जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कि आपके पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है। अब पैसे की वैल्यू की जो वैल्यू है वो अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। द प्रॉब्लम इज के ये जो रियल एस्टेट की मार्केट थी ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्केट इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस नियर टू नन है। सही। ज़मीन अपनी वैल्यू कभी भी नहीं गिराती है, ठीक ठीक है। है। क्योंकि एक बड़े अच्छे कोई रियल्टर है, उनकी मैं उस दिन बात सुन रहा था, तो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की थी। कहते हैं ज़मीन एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि खुदा और नहीं बना रहा, ओए होए। ठीक है। सो जितना जितना टाइम लेकिन गुजर लोगों रहा ने है तो उसकी भी लिमिटेड, जुगाड़ निकाली ना, वर्टिकली ठीक है। जाना शुरू हो हाँ लेकिन ज़मीन वही है, ठीक है। ठीक है, ज़मीन वहीं भी है। सो ज़मीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है और ये पूरी जितनी भी हमारी हिस्ट्री रही है उसमें बढ़ती रही है। अब जाकर जो ये मसला एक लोगों को हुआ है, वो किन लोगों को हुआ है कि आपने अभी रिसेंटली एक चीज़ देखी होगी कि फाइलों का सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। सिंस हमारे पास और कोई जगह थी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और रियल स्टेट में धड़ाधड़ इन्वेस्ट करना जिसको शुरू कहते कर हैं दिया। हवा बेच रहे हैं। यस, लेकिन रियल स्टेट को कंसिडर किया जाता था कि दिस इज समथिंग जो कि सिर्फ इलीट्स कर सकते हैं, सही। ठीक है, जिनके पास पैसा है, एक मोटा पैसा पड़ा हुआ है, सिर्फ वो कर सकते हैं। उसको आप ड्रॉप डाउन इतना कर दिया कि हजारों रुपए में जो है आपने फाइल्स देना शुरू कर दिया। जो लीज की गाड़ियों वाला चक्कर हुआ है, हाँ। सड़क पे जितनी गाड़ी नजर आ रही है उसमें Yes. 90% जो है वो लीज्ड है। यस, तो उसमें क्या हुआ कि आप फॉर एग्जांपल 50 लाख की गाड़ी है, ठीक है, आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर गाड़ी निकाल सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है। पहले जिसके पास 50 लाख होते थे सिर्फ उसके पास गाड़ी होती थी, ठीक है। अब जो है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंप्लीफाइड की गई, उसकी वजह से आपने रोडों का हशर देख दिया।
इसी तरह जो आपका रियल एस्टेट की मार्केट है उसको भी इसी तरीके से जो है थोड़ा सा मिसमैनेज रखा है कि एकदम मार्केट में फाइल्स आई। अब जब फाइल आई, आपको मैं ऐसी ऐसी सोसाइटियां बताऊं जिसमें लिटरली इस वक्त 18,000 रुपए की फाइल मिलती है आपको। ऐसी चीजें तो आप हमें नहीं 5 बताते। मरले का प्लॉट जिसकी डाउन पेमेंट आपने 18,000 रुपए करनी बताया है। करें ऐसी चीजें ना, सर फिर आप उसके आप बाद हमें मुझे वो ढूंढेंगे। मुश्किल मुश्किल चीजें बता देते हैं। नहीं, आप उसके बाद मुझे ढूंढेंगे और फिर मैं आपको नहीं मिलूंगा। सो अच्छा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इतने हद तक जो है उसको हम लोग ले आए हैं। तो वो इतनी ज्यादा हो गई कि अब मार्केट में इस वक्त सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई है। सो दिस इज अ सिंपल रूल। इस वक्त जितना आपका डेट कैपिटल है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो आपका प्लॉट्स के अंदर पड़ा है। एंड लोग अब क्या परसेप्शन ले रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। एक सेकंड सर, यहाँ पे जरूर रुकें। ये आपने बड़ा एक लफ्ज बोला है, डेट कैपिटल। यस, ये क्या होता है? डेट कैपिटल वो है जो कि आपने एक जगह पे डाल दिया, अब उससे कुछ नहीं बन रहा आगे। डेड कैपिटल। डेड, अच्छा, मैं समझ डेट कैपिटल नहीं कह रहे हैं DEAD, मरा आप। हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। सो डेट कैपिटल में मसला ये होता है कि आपने एक प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट आपने खरीद के रख लिया, उससे कुछ नहीं बनना। ना तो वो आपको कोई पैसे दे रहा है, ना वो इकोनॉमी में कोई हलचल हो रही है उससे, ना उस पर कोई और टैक्सेस आ रहे हैं, ना और कुछ हो रहा है। तो पैसा रुक गया, आप कह तो रहे हैं। पैसा रुक गया ठीक वहां है। पे। ठीक है। अब मसला ये है कि जब भी आप कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट करते हैं या रियल एस्टेट एज अ होल इसको हम लोग बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ प्लॉट नहीं आते हैं। रियल एस्टेट बेसिकली पूरी एक डेवलपमेंट होती है। सही आपने एक प्लॉट खरीदा, आप इस विजन से खरीदे इस प्लॉट के साथ मैंने क्या करना है। सही। इस प्लॉट के ऊपर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाना है, तो घर पे को जब मैं किराए पे दूंगा तो मुझे भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। उसमें जो बंदा रह रहा है वो उधर बिजली भी लगवाएगा, गैस भी लगवाएगा, उसका बिल भी देगा, उसके ऊपर टैक्स भी होंगे, वो ग्रोसरी भी लेकर आएंगे। इसी वजह से कमर्शियल भी चलेगा, कमर्शियल के साथ लोगों के कारोबार चलेंगे, तो पूरा का पूरा आपका एक सर्कल बराबर हाँ, रहेगा। ऑब्वियसली यार, लेकिन देखें जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि मैंने एक चीज ली 1 लाख रुपए की, 105 मिले दे दी, 105 वाला कहता है 107 मिलेंगे दे दूंगा। बिल्कुल। मतलब देयर हैड टू बी अ सीलिंग और अ कैप और अ स्टॉपेज टू दिस फिनोमेना कि यार एक ही जमीन का टुकड़ा है, यस, 1 लाख का 2 महीने के बाद 102, 105, 107, ये अल्टीमेटली तो रुकना है। वो मेरे ख्याल से जो 107 वाला जो आखिर में अंदर आया है वो फंस गया। यस, ऐसा ही होता है। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। मेन जो चीज है दैट इज द एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। पाकिस्तान में हेर फेर के तो बात हुकूमत पे आनी थी। हाँ उसमें आएगी। देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो भी होता है रिस्पॉन्सिबल इज हुकूमत। आप यहाँ पे फ्रॉड करके निकल जाएं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत ने क्यों इस चीज को नहीं देखा। इंसानी तो फितरत है ना, वो तो किसी तरीके से जो है कोई ना कोई कहावत है ना तरीका कि जब निकलेगा। तक लालची जिंदा है तब तक ठग भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल। सो इसमें यही चीज होती है कि इफ आपको पता है कि यार ये इतना बड़ा एक अच्छी जो ठग की मैंने बात की है, हाँ, आपने बुरा तो नहीं महसूस किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं थोड़ी हूँ। अच्छा। सो उसमें मेन चीज़ ये आती है कि देखें, अगर आपको पता है कि यार ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बजाय इसके कि आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करें कि नहीं ये फलां सेक्टर में हम लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हम लोग फलां सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आप उस चीज़ को क्यों नहीं मोनेटाइज कर रहे हैं जो जिस सेक्टर के अंदर लोग दे आर विलिंग टू पुट मनी। आपका इस वक्त भी फॉरेन रेमिटेंसेस जितने भी आते हैं, फॉरेन जितने भी लोग आपके पैसे भेज रहे हैं, मैक्सिमम जाता है आपका रियल एस्टेट के अंदर। True. ठीक है। तो आपको जब पता है कि इतना बड़ा सेक्टर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो उसकी एक वर्थ बन रही है, आप उसको रेगुलेट टाइम पे क्यों नहीं कर रहे। सही। अब अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, हम लोग अक्सर आपने सुना होगा कि एक प्रोजेक्ट जो है उसका NOC वेरीफाइड नहीं था, सही। इसलिए वो बंद हो गया। सही। अच्छा, 10 महीने तक, साल तक उसके बाहर बिलबोर्ड लगे हुए हैं, उसके मैसेजेस जा रहे हैं, उसके इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं, इवन TVCs उसके चल रहे हैं, एंड रेगुलेटरीज नेवर न्यू कि ये इसकी NOC अप्रूव नहीं है। द रीजन इज कि उसकी NOC चेक करने वाली एक अथॉरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रेरा, जो कि दुनिया के हर दैट इज कॉल्ड रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जिस तरह सही। पैमरा है और ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो जिस तरीके से भी फंक्शन करती है, जिस तरह ड्रैप बना, ठीक है, बहुत से उसमें जो है मसले थे। उससे पहले आपको भी याद है लाहौर में घरों के अंदर बेसमेंट में दवाइयाँ बन रही होती मुझे थी। क्या याद है? ठीक। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, फिर अच्छा। बाद में बताना है इनको। अच्छा। सो बनती थी एक टाइम में। सही। ठीक है। सो वो भाई चीजें मेरा कोई 2 नंबर दवाई से लेना देना नहीं है, ये किस किस्म की बातें हैं यार। अच्छा। कैसे ठग अच्छा लगा। अच्छा। सो एनीवेज, उसमें जो है थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है, लोगों को जो सही काम कर रहे थे उनको भी मसले, ठीक है, रिश्वतें एक चीज़, दूसरी चीज़, लेकिन उसमें बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आज आप एक चीज़ जो है वो बना दें, ठीक है, और उसको रेगुलेट कर दें,
तो लोगों के ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। I think this will become the finest industry. I mean, इट इज़, देखें आप इस वक्त लोग, अच्छा मज़े की बात यह है, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी वीडियो आई और वो बड़े सख्त प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी लोग ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी लोग ख़रीदते हैं। उन्होंने एक उनकी वीडियो भी है, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। उन्होंने एक बड़ी जो है लथड़ मथड़ मारे हैं, पाकिस्तान के लोग जो है प्लॉटों में पैसे डाल देते हैं और ज़ाया हो जाते हैं, यही डेट कैपिटल और इन सारी चीज़ों की बातें की उन्होंने। कहते हैं मैं इस वक्त जो है, मैं आपको बताता हूँ आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं दुबई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दुबई में कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? रियल इस्टेट में। वाह, ठीक है। सो अब वहाँ के रियल इस्टेट में करना इस ठीक, पाकिस्तान के रियल इस्टेट में करना गलत। ठीक है। अब गलत इसमें क्या आता है? जस्टिफिकेशन टू दैट, नहीं, अगर आप मुझे अलाउ करें। बिल्कुल आप दें पहले सर जस्टिफिकेशन। इस तरह है कि मैं जो एम्फेसाइज किया था ना, डेट कैपिटल जो आप कह रहे थे, जी उसको मैं डेट कैपिटल से कंफ्यूज कर गया था। हम्म। लोग ये कहते हैं कि भाई बैंक से आपको पैसा मिल रहा है 18% पे और रियल एस्टेट आपको गेन दे रहा है सालाना 30%, सो यू एंड अप मेकिंग 12% मोर ऑन बैंक्स इक्विटी विदाउट इन्वॉल्विंग योर ओन इक्विटी। उस तरह से लोगों ने कमाए भी और आखिर में आया कि जब फंसे हैं ना, तो वहां पे उनके ऊपर पीछे से मार्कअप चार्ज हो रहा है, वो भी 18% से 24% पे चला गया है और पता चला जमीन अपनी जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है। जो आखिरी लेयर आई है ना, आखिरी लेयर फंसती है, पहली लेयर तो निकलती है। और पहली लेयर कौन सी होती है? वो जो आपने जिस अथॉरिटी की बात की ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब इनकी नॉलेज में होता है कि ये चीज़ लॉन्च होने वाली है, इतने की फाइल है, ये हिसाब किताब है। पता चलता है प्रोजेक्ट की 90% फाइलें उन्हीं की तरफ से जो है लॉन्च हो रही हैं। अब देखें, आपने वही बात की और जो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू था और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, यानी मेरा और उन इन्फ्लुएंसर का ही किया? नहीं मतलब देखें, मसला ये है कि वो चीज़ मिसयूज हो रही है। ठीक है, वो तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, हमारे पूरे मुल्क का डिलेमा है। हाँ, अगर आप, ये हर इंसान का है, ठीक है, आप अंग्रेज से लॉ इन्फोर्समेंट हटा दें, आप देखें आपसे ज़्यादा 2 नंबर है वो। ट्रू। ठीक है। सो वो उसके बावजूद भी हमसे ज़्यादा 2 नंबर है, नहीं? वो हमें मौके ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। ठीक है, हम बच जाते हैं करके। अच्छा। सो उसमें जो है द प्रॉब्लम इज़ कि आपने उस चीज़ को रेगुलेट करना है। इसमें एक छोटी सी मिसाल, अब आपको याद होगा, देयर वाज दिस जर्मन ब्लॉगर ग्वेन, ट्रैवल कॉमिक के नाम से उनका वो था, तो उनके साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो हमें एक TCKP से जो है प्रोजेक्ट मिला था, दैट वाज टूरिज्म के ऊपर था। सो शी केम फ्रॉम जर्मनी, बेसिकली शी वाज जर्मन, शी वाज लिविंग इन टर्की एंड शी वाज अ हिच हाइकर, तो वो पूरे दुनिया में जो है घूमती है। सो जब पाकिस्तान आई तो वी थॉट कि मतलब शी विल बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, कि अगर इसके थ्रू हम लोग ये मैसेज जो है वो भिजवाते हैं। सो जब उससे हमारी बात हुई, जब उसको हम प्रोजेक्ट ब्रीफिंग दे रहे थे, तो शी आस्क्ड कि व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट अबाउट। तो हमने उसको बताया कि यार ये लोग जो टूरिस्ट जाते हैं नॉर्थ में, वहाँ पे जाकर ये लोग गन मचाते हैं। ठीक है। सही। सो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जो है हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर, कि लोगों को ज़रा गन नहीं मचाना चाहिए। तो मैंने कहा तुम लोग बड़े लकी हो यार कि तुम लोग ऐसी जगहों पे रहते हो कि वहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा है। सही। तो मैंने कहा तुम लोग बड़े लकी हो कि तुम लोग के वहाँ पे चीज़ें सारी साफ़ सुथरी हैं, लोग बड़े अच्छे हैं। कहते हैं तुम्हें किसने कहा है कि लोग अच्छे हैं? दिस इज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू। ये तुम्हें किसने कहा है कि हमारे लोग अच्छे हैं? कहते हैं वहाँ पे हमारी 4-5 जनरेशन्स एक जगह को साफ सुथरा देख कर बड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। उनको अब जब गंदी जगह होती है वो ऑड लगती है, हमें अनफॉर्चुनेटली जो साफ जगह होती है वो थोड़ी ऑड लगती है। ठीक है, क्योंकि हम गंद देखकर आदी हो गए। एंड वहाँ पे भी यही होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी रैपर नहीं फेंकता। एक तो वहाँ पे सज़ा है, अगर आप रैपर फेंकते हैं आप पकड़े जाते हैं, आपको सज़ा मिलती है। दूसरा ये है कि रैपर उठाना जो है वो अगेन जिस म्यूनसिपल को या जगह को आपने ये काम दिया हुआ है कि वो रैपर उठाएगा, वो उठाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फेंकते हैं वो ठीक करते हैं, लेकिन काम उन्हीं का है उठाना। ठीक है। सो जो कर रहे हैं ऐसा वो गलत काम कर रहे हैं, एंड वो विद टाइम जो है वो चीज़ सीख जाएंगे, लेकिन आप पहले उनको वो एनवायरनमेंट तो देना, उसके बाद ही वो हमारे सीखेंगे। यहाँ पे तो गूगल मैप में आपने झील सैफल मलूक ढूंढनी हो तो ढूंढते ढूंढते जहाँ रैपर्स नजर आए, पता लगता है यही झील है। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें हैं। सो अगर आप इस चीज़ को रेगुलेट कर दें तो इट्स ह्यूज ह्यूज मार्केट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा, पोटेंशियल है इसके पैसे अंदर। डालने हो तो बंदा कहाँ डाले? मेरे पास नहीं, मेरा मतलब आप आए ऑफिस, हम आपको चाय पिलाएंगे, आपके साथ गपशप लगाएंगे, फिर आपको हम बताएंगे। अच्छा, हाँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के आप बाबाए बाबा पेशावर है। पेशावर है। हाँ। कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या सीखा, क्या सिखाना चाहते हैं? यार सोशल मीडिया स्टार्ट तो खैर मतलब एज अ पर्सनल लेवल के ऊपर या एज अ कंटेंट क्रिएटर? नहीं, आपने
पर्सनल लेवल पे भी आई थिंक यू आर हाँ द वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने इस एरिया को एक्सप्लोर किया पेशावर में, एंड यू हाँ वर्कड विद सम वेरी रिकॉग्नाइज्ड बिग ब्रांड्स. उनके लिए आपने हाँ फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट टू यस होल्डिंग कैमरा टू एडिटिंग टू यस लॉन्च टू वॉइस ओवर एवरीथिंग, यस यू हैव डन एवरीथिंग. अच्छा सो ये जब मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो 8 से 9 महीने का जो मेरा ब्रेक आया था टॉगअप के टाइम में, एंड देन आई स्टार्टेड वो यूट्यूब. तो इतनी लंबी कहानी है, मुझे हाँ भूल गई है. ठीक है. सो बेसिकली टॉगअप के टाइम पे ही जिस वक्त मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया हुआ था, सो उन दिनों मैंने कंटेंट तो बनाया हुआ था. अब जब भी आप यूट्यूब या इन चीज़ों की बात करते हैं ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इसको मोनेटाइज करना चाह रहा था. अब वो मोनेटाइज जो है नॉर्मली लोग सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि शायद ये जो आपको इससे पैसे आते हैं, इनके एड रेवेन्यू से पैसे आते हैं, दिस इज़ द ओनली वे यू कैन मोनेटाइज. दिस कैन वर्क एज योर पोर्टफोलियो एज वेल. सो आई यूज टू मेक कॉन्टेंट जिसको मैं एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करता था. सही. पोर्टफोलियो किस तरह यूज़ करता था कि ये मैंने एक ब्लॉग बनाया, उसमें एक बंदे को ये नज़र आता है कि यार मैंने ड्रोन किस तरह चलाया, मैंने शॉट्स किस तरह की लिया, मैंने एडिट किस किस्म का किया, क्योंकि यू आर डूइंग एवरीथिंग. सो उस दौरान में वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज एक्चुअली माई बॉस इनिशियली, जिनके साथ मैंने पहली जॉब की थी और बाद में वो मुझे जॉब नहीं दे रहे थे दोबारा. अच्छा. सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज लाइक यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इफ़ यू वांट टू जॉइन इन. मैं कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम आई नीडेड अ जॉब. ठीक है. सो जब वो जॉब मुझे मिली, सो उस टाइम पे जो मेरी जॉब थी दैट वाज बेसिकली मेकिंग वीडियोस फॉर वन ऑफ द हेल्थ केयर यूनिट्स इन पेशावर राइट नाउ. सो जिस वक्त मैं वो बना रहा था, सो मेरा ये दोनों चीज़ें इनलाइन हो गई थी. मेरा कंटेंट बनाना, तो मैं कमर्शियली भी बना रहा था और अपने लिए भी बनाता था. सही. सो दिस इज हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ये If सारी one wants to make money यस. from social media, can you give any tips on that? I'll be the worst person to ask that tip. ठीक है, क्योंकि I have made minimum कैमरे out पे of ऐसे it. नहीं कहते होते, कैमरे पे हाँ. कहते हैं ऐसे ऐसे क्या करें. नहीं, वो जो है वो है. अच्छा. ठीक है, जो बात है. अच्छा. सो इसमें बेसिकली देखिए, पैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप अपने कंटेंट बनाते रहते हैं और आपको जो एड से पैसे आते हैं, एड रेवेन्यू से पैसे आते हैं, दैट इज़ द मनी दैट यू मेक. उसके लिए अपना एक किस्म का कंटेंट है. एक आप एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ बहुत क्वालिटी वर्कर्स हैं यहाँ पे. आप फॉर एग्जांपल मोरू को ले लें, इरफान जुनेजो को ले लें, आर्ट्स बाय वासिफ को ले लें. ये इस किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि ये एक चीज़ बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे, सही. ठीक है, लेकिन दैट इज़ देयर पोर्टफोलियो वर्क. उसकी बेसिस के ऊपर कंपनीज हायर देम फॉर टीवीसीज, डीवीसीज, देयर कमर्शियल्स और जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, या इवन कुछ वेडिंग्स में हैं उनको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल रहे होते हैं. सो तो बेसिकली योर सोशल मीडिया इज़ योर पोर्टफोलियो. तो अगर आप इसको एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करेंगे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. एक तो उसमें ये होगा कि आपको व्यूज़ का मसला नहीं होगा. व्यूज़ 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, आपको उस चीज़ से मसला नहीं होगा. एंड अगर ये मसला आपने शुरू से ही अपने अंदर ख़त्म कर दिया ना, तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑन दीज प्लेटफॉर्म. यानी व्यूज के पीछे नहीं फिरना. नहीं, मतलब फिर आपको मैटर नहीं करेगा. अगर है. आपका वे ऑफ मेकिंग मनी जो है वो है ही एड रेवेन्यू, फिर तो आप हर वो किस्म का कंटेंट बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड हैकिंग. ठीक है. ठीक है, ट्रेंड हैकिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला हिसाब है. सही. ठीक है, कि एक चीज़ आपने कभी कभी देखा होगा कि एक चीज़ जैसे वो पारी हो रही है जो है वो वायरल हुआ. क्या हो रही है. पारी हो रही है. ठीक है. सो पारी हो रही है, वायरल हुआ, उसके ऊपर जिस बंदे ने भी वीडियो बनाई उसके व्यूज़ अच्छे आए. ठीक है. ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त ट्रेंड कर रहा था. सही. सो एक चीज ट्रेंड हुई, आपने उस ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो बनाकर बीच में घुस गए किसी भी तरीके से. योर ट्रू क्वालिटी कंटेंट. हाँ, उसमें बेसिकली होता है कि पीपल कैन नॉट कनेक्ट विद यू. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू लैक. इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, फेयर इनफ, आप कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द वेज कि आप उसमें पैसे कमा सकते हैं. एक में आप क्वालिटी रखते हैं एंड आप बाहर से काम उठाते हैं. दूसरा आप ये करते हैं कि आप ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से जो भी चीज़ आती है आप बनाना शुरू कर देते हैं एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. आप इतने अरसे से सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो क्या मैसेज है उन यंगस्टर्स के लिए हु वांट्स टू ट्राई ऑन सोशल मीडिया, लेट इट बी अर्निंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग? किस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए, किस तरह आपको ज़्यादा आउटरीच मिलेगी? अच्छा देखें, यंगस्टर्स को या कोई भी बंदा अगर इस वक्त जो है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की तरफ जो है वो आना चाह रहा है, सो आपको ये देखना होता है कि इस वक्त चल क्या रहा है. ठीक है, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, मैं टेक वीडियोस बनाई, बाद में पता चला कि टेक वीडियोस पाकिस्तान में नहीं चलती. सही. उसका रीज़न ये था कि अगर किसी को अंग्रेज़ी समझ आती है तो वो गोरों का कंटेंट देखता है,
जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती है, ठीक है, तो वो मेरा वाला कंटेंट नहीं देखता, सही, ठीक है, सही, उनके लिए और कंटेंट है ऑलरेडी अवेलेबल। सही। फिर उसके बाद जो है अगर मैं जो है बात करूं कि बीच में मैंने आपको कहा व्लॉगिंग का एक ट्रेंड आया, लोगों ने व्लॉगिंग की, अब वो सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं इस वक्त, मोस्टली जितने भी व्लॉगिंग करते थे वो सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप नहीं करते थे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं तो कुछ कहा ही नहीं यार, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैंने वैसे ही ट्राई लोगों करके के मिजरेबली हाँ फेल होने के बाद हाँ, जस्ट अच्छा, टॉकिंग अबाउट पीपल ठीक अच्छा। है, क्योंकि पॉडकास्ट की एक वेव आई है, ठीक है। अब ये बेसिकली कनेक्टेड है आपकी जो इंटरनेट की एवोल्यूशन हुई है उसके साथ, कि जब भी कोई एक नई चीज़ आती है, इंसानी फितरत है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है और वो हर किस्म की चीज़ सर्च करता है। सही। उसके बाद चीज़ जो है वो एंटरटेनमेंट की साइड पे जाना शुरू हो जाती है। जब आप एंटरटेनमेंट से फुल हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं इंफोटेनमेंट की तरफ, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू चाहिए होती है कि अगर सही। मैं 10 मिनट ये वीडियो देख रहा हूँ या ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ तो इससे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, सही। ठीक है। सो अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे लोगों को इंफोटेनमेंट चाहिए। अब सही। तो उसमें नॉर्मली जो है पॉडकास्ट का जो है एक ट्रेंड शुरू हुआ। मैंने 3 साल गुजारे यूट्यूब के ऊपर एंड हर किस्म का कंटेंट बनाया उसके अंदर, नहीं चला, ठीक है, ऑनेस्टली नहीं चला। हर किस्म का नहीं बनाया ना आपने। हाँ, लेकिन जो बनाने बता सकता था वो सारे बनाए हैं, सही। ठीक है, वो हिट नहीं हुआ। मसाला नहीं था आपके कंटेंट्स में। हाँ, सो अब उसके बाद जो है मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, दैट वाज अ वेरी इजी कंटेंट फॉर मी, सही। क्योंकि बातें तो हमसे करवा लेकिन लो। कमाल का पॉडकास्ट, आई सर मस्ट से कि आई विश को आपने कंटिन्यू किया होता सर तो मैं ना होता। नहीं, उसमें पता है ये जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो वो बहुत मोनोटनस सी चीज़ है, ठीक हाँ, है, पॉडकास्ट में ठीक मसला है, है, बस आप होस्ट अच्छा बातें होना करने हैं, जरूरी है। हाँ बस एक सेकंड। अच्छा। तो बातें करवा लो हमसे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ जो है जब मैंने स्टार्ट की, मुझे जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिला विद इन 6 मंथ्स, वो मुझे पिछले 3 साढ़े 3 साल में नहीं मिला अपने हर किस्म की वीडियो बनाने ये के बताएं, बाद। पैसा बना के नहीं? हाँ, $30 बने हैं अभी तक। सारे टोटल? हाँ, टोटल। मेरा वही मसला है ना कि देखें, ज़िंदगी में थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, अच्छा। ठीक है। पैसा आप तो जाने आने वाली चीज है। नहीं नहीं, पैसा ही हाँ। चाहिए, ठीक है, लेकिन गोल आपने सेट करने होते हैं। मैंने गोल सेट किया कि मैंने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया, सो 1000 सब्सक्राइबर इज़ द थिंग दैट यू आर वर्किंग फॉर, ठीक है, क्योंकि आपका मोनेटाइज करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपके सब्सक्राइबर्स, एक आपको वॉच आवर्स चाहिए होते खैर हैं। इधर तो 1000 व्यूज नहीं आए, ये सब्सक्राइबर कैसे आएंगे? अभी आ जाएंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा। 1000 व्यूज़ चाहिए, वो सब्सक्राइबर चाहिए थे, तो मेरी रेस थी 1000 सब्सक्राइबर की। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, 2-3 चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाती हैं उसमें, ठीक है, जिस तरह स्टोरीज वगैरह, आप तो रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स, पहले स्टोरीज आपकी अनलॉक हो जाती थी। वो एक्साइटमेंट जो है मेरी पूरी हुई कि यस अब ये अच्छा, हो यू गया। हिट दैट यस, बेंचमार्क। जैसे ही वो हिट हुआ उसके बाद एक और रेस लग गई कि आप वॉच आवर्स पूरे करने हैं। तो 4000 वॉच आवर्स हैं, 365 डेज हैं, ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, क्योंकि वो घंटे घंटे 1.5 घंटे की एक वीडियो होती है, तो वो 100 बंदा भी देख लेता है तो आपके जो है अगर 1 घंटे की पॉडकास्ट है, 100 बंदा देख रहा है तो आपके 100 घंटे तो पूरे हो गए, सही है। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। जब वो मोनेटाइज हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई चैलेंज नहीं रहा उसके अंदर। फिर हाँ, ये था कि आप पैसे इससे कमाने हैं, लेकिन देन आई गॉट इनटू अनदर प्रोफेशन, और दैट वाज अनदर थिंग जो आपने पहले बात कर लिया। तो आगे क्या उसमें करने वाले हैं? फिलहाल तो यही करने वाले हैं, ठीक है। एंड नहीं, प्रॉपर्टी तो भाई नहीं बैठ नहीं गई, लेट गई है। नहीं, प्रॉपर्टी आई वोंट टॉक अबाउट प्रॉपर्टी के बैठ गई, हाँ है इस वक्त हालात हैं, लेकिन लेकिन वो हर यू चीज़ यू के साथ था। वोंट यू मतलब, ये अगर आपके एम्प्लॉयर्स देख रहे हैं तो भाईजान ये इस पार्ट को काट देना। हाँ, लेकिन मुझे पता है क्या, यू वांट समथिंग एक्साइटिंग इन लाइफ। यस, और अभी आपने रिसेंटली फिर दोबारा से स्टार्ट कर भी लिया है, आजकल आप आईफोन के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। सो बेसिकली देखें, आप जब एक स्किल सीख लेते हैं ना, मैंने आपको शुरू में कहा मेरे स्किल सीखने का शौक है। मेरे पास एक डिजिटल की स्किल आ गई, एक सेलिंग की स्किल आ गई, एक रियल स्टेट की स्किल आ गई। अब मैं इन तीनों को मैच करके चला रहा हूँ, ठीक है। और मैं जिस तरह वो रियल कैप्टन प्लेनेट में होता है ना, वो सारे लेट्स ऑल हाँ पावर कंबाइंड। एग्जैक्टली। सो मेरा ये था कि अब सिंस आई नो डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हाट आई डू इज के कंटेंट भी मुझे बनाना आता है, तो मैं अब अपने रियल एस्टेट के लिए कंटेंट बनाऊंगा, मैं औरों के लिए भी बना आपकी एक सकता हूँ। वीडियो आई भी थी जिसमें आपका वॉइस ओवर यस, था। राजा बाजार वाली एक वीडियो आई थी, एक दूसरी आई थी, सो दैट वाज अ बिग हिट, ठीक है, उससे मुझे फायदा हुआ है, अच्छा, उससे आप हर एक चीज़ का। सेकंड के लिए समझ लें कि आप वॉइस ओवर कर रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्ट, वो जो आप हाँ, आवाज निकालते हैं वो वो बड़ी नहीं बेहतरीन। निकलती, उसमें पीछे थोड़े बेस में डालनी पड़ती है अच्छा। हाँ, सो वो एक चीज़ थी कि मैंने स्किल सीख ली, ठीक है। अब हाँ, ऑब्वियसली अब मेरे पास जो चीज़ें हैं, अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं डिफरेंट सेट्स पे काम कर रहा हूँ। अभी फिर मुझे एक दफ़ा कीड़ा नज़र आया कि यार मैंने
कंटेंट दोबारा बनाना है। अब शॉर्ट फॉर्मेट का टाइम है, जो हमने शुरू में बात की ना कि यंगस्टर्स के लिए। सो आजकल है शॉर्ट फॉर्मेट, लोगों की कंजम्पशन कम हो गई है, टाइम उनके पास इतना नहीं है, कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया। सो अब जो है आपको बनाना पड़ता है 30 सेकेंड्स, 1 मिनट इज़ द मैक्सिमम टाइम स्पेन जो आप एक बंदे का अटेन कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट फॉर्मेट्स के लिए शुरू में जो है टिकटॉक आया, टिकटॉक वेंट वायरल। टिकटॉक में मसला ये था कि हम सारे लोगों ने टिकटॉक को इंतहाई अंडर एस्टिमेट किया है। हाँ, रीज़न बीइंग कि हमें लगा शायद ये क्लीशे है, ठीक है, क्रिंज है, हमने नहीं उसको टच किया, क्योंकि ये तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तनूर वाला यूज़ कर रहा है, ये फलां जगह बंदा यूज़ कर रहा है। इंस्टाग्राम वाज हिप, इंस्टाग्राम जो है बहुत ऑन था, उस पर हमने तस्वीरें भी डाली, उस पर हमने वीडियोस भी बनाना शुरू की, हमने उसके ऊपर फोकस रखा, हिट हो गया टिकटॉक। टिकटॉक वाज सो पावरफुल कि इंस्टाग्राम को रील्स शुरू करनी पड़ी, यूट्यूब को शॉर्ट्स शुरू करनी पड़ी, फेसबुक के ऊपर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, खैर फेसबुक इज़ लॉन्ग गॉन नाउ। तो आप हैं टिकटॉक पे? हाँ, सो नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने अभी रील्स बनाना शुरू की, ठीक है। जब रील्स बनाई मैंने तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हो, अपनी नीश डिसाइड कर लेना। नीश हाँ, जब this तक is आपकी interesting. जब तक आपकी नीश डिसाइडेड नहीं है, आप कभी भी नहीं कामयाब हो सकते। कि अगर आज आप जो है गाड़ी का रिव्यू बना रहे हैं, कल आप व्लॉग कर रहे हैं, परसों आप टेक रिव्यू कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, आप कभी भी ऑडियंस नहीं ग्रैब कर सकेंगे। I see. ऑडियंस क्या देखेंगे कि यार ये बंदा है, सलमान पॉडकास्ट करता है, मैं जब भी इसके चैनल के ऊपर जाऊंगा तो ये पॉडकास्ट मुझे अच्छा मिलेगा। सो सही। व्हाट दे विल डू इज देन दे विल सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब यही है कि ये कंटेंट आपको पसंद आया, इस तरह का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वाज लैकिंग। सो अभी मैंने ये किया कि मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर लोग आईफोन की हिडन ट्रिक्स बता रहे थे। सो दे वर वेरी अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपकी ये जो ट्रिक्स आप बताते हैं, ये हाँ। आपकी सेल्फ एक्सप्लोर्ड डिस्कवर्ड कुछ ट्रिक्स हैं, हाँ, कुछ या सेल्फ आप किसी एक्सप्लोर्ड का है। लेके के उसको उर्दू में छाप देते हैं? नहीं, मैं उर्दू में भी देखकर उर्दू में छापता हूँ, अच्छा। ठीक है, वो मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन उसमें ये होता है, देखें, मैं आईफोन का इन्वेंटर नहीं हूँ, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने खुद यूज़ करता था और वो मुझे पता थी कि मैंने लोगों को बताई। कुछ ज़ाहिर बात है, मैं भी 10,000 वीडियोस देखता हूँ दिन की, मैं भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उसको मैं अपने तरीके से बता, बहुत ज़्यादा ठीक है। खूबसूरत तरीका है आपका। सो मैंने जब इसके ऊपर पहली ज़रा वो वीडियो करके बता सकते हैं, उसमें तो बेस मिस नहीं होती। उसमें मान लो ये सर आप देखें, एक मत आप करें बता ना, नहीं, देखें इस तरह आप ना क्यों करें आप ना, जो है इस तरह ना करें। वो मैं आपको करके बताता हूँ। लेकिन इसमें जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, सो दैट वाज अबाउट जो आईफोन की अपडेट आ रही है। सो मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी डाली, टिकटॉक पे मेरा अकाउंट था, अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, उस पर मैं छोटी मोटी कभी कभी वीडियोस डाल देता था। उसके ऊपर मेरे थे 89 फॉलोअर्स थे, और जो मैक्सिमम मेरी वीडियो के ऊपर व्यू आए हुए थे दैट वाज अराउंड 154 आई गेस, ठीक है, टिकटॉक पे। टिकटॉक के ठीक ऊपर। है। एंड आई वाज नेवर यूजिंग इट। मैंने अब सिंस रील बना ही ली है, तो मैंने वो यूट्यूब पे भी, सॉरी, इस पे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले डाली, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डाली, तीसरा मैंने टिकटॉक के ऊपर डाली। सो मेरी पहली दफ़ा मेरी वीडियो के ऊपर कोई तकरीबन 4,000 व्यूज़ आए इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे फॉलोअर्स उस वक्त थे कोई तकरीबन, दोस्तों को खाना खिलाया उसके बाद? सुने ना, हाँ। 1600 जो है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स थे। सही। वो वीडियो के ऊपर आए 4,000 व्यूज़। मैंने 2 दिन 3 दिन टिकटॉक नहीं खोला था। 3 दिन बाद मैंने वैसे ही टिकटॉक खोला, नीचे नोटिफिकेशंस आई हुई हैं 99 प्लस ये 236 कमेंट्स और पता नहीं कितने फॉलोअर्स। तो वो एक होता है ना एंग्जाइटी अटैक जो आप पे आ जाता है, ठीक है। मैंने उसको क्लिक किया, आई वेंट टू माय प्रोफाइल, मेरी वीडियो के उस वक्त थे 89,000 व्यूज। ओए होए आई डिड नथिंग, लिटरली आई डिड नथिंग, बट द कंटेंट वाज कि लोग उसमें सलमान को टैग कर रहे थे कि सलमान तूने तो अभी एक्स लिया है, तूने तो अभी, मेरा एक्स है उसका क्या होगा, मेरा एक्स आ रहा है उसका क्या होगा। अच्छा, इससे पहले भूल जाए वो करके तो दिखा दें, जिस तरह आप कौन वीडियो सा वाला? बनाते हैं, आपका जो तरीका है। नहीं नहीं, वो तो अभी बड़ा पुराना हो गया है। अच्छा, तो अब क्या चल रहा है? ठीक है, अभी कुछ नहीं चल रहा, प्लेन जो है बस आप समझ गए कि यार क्या करके करना दिखा है। दे, बच्चों की फरमाइश है। सो अब ठीक है। हाँ। सो उसमें हुआ मेरा कोई तकरीबन 89,000 उसके ऊपर व्यूज़ आए हुए थे, कमेंट्स इधर उधर। खैर मैं बड़ा एक्साइट हुआ, मैंने उसकी जो है स्क्रीनशॉट्स दोस्तों को भेजी कि मैं तो वायरल हो गया हूँ। 4 दिन बाद अब मुझे हो गया, अब यहाँ पे आ गई मोटिवेशन। मोटिवेशन आई, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, सेम कंटेंट पे, सेम नीश पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। दैट वाज द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड डिगिंग इन, ठीक है। मैंने ट्रेंड्स देखे, कौन बंदा जो है किसी ऊपर वीडियो बना रहा है, किसी ने एक टिप बनाई हुई है, कुछ ऐसे करते थे कि 10 टिप्स बनाई होती थी, उसमें से मैं एक टिप उठा लेता था। वो सारी जो है मैंने एक पूरी सीरीज जो है, अब दिस इज समथिंग आई कैन डू विद माई वर्क, ठीक है। इट हार्डली टेक्स मी अराउंड एन आवर टू राइट, शूट
एडिट एंड पोस्ट, ठीक है। सो वो मैंने करना शुरू कर And where दिया exactly do you shoot? इन माय सर्वेंट क्वार्टर राइट नाउ, Oh wow. ठीक है। सो उसमें हुआ ये कि 4 दिन बाद इंस्टाग्राम पे जो है वो रील चढ़ना शुरू हो गई। आई गॉट अराउंड 1.4 मिलियन व्यूज राइट नाउ ऑन दैट वन वीडियो, 1.4 million. on that अच्छा, one nice. video, ठीक है। एंड दैट इज लाइक अ ब्लास्ट। TikTok, right? नो नो, दिस इज इंस्टाग्राम नाउ, Oh, ठीक अच्छा है। यार, वहां ये तो पे बड़ा ऑन किस्सा बड़ा आगे चला गया। हाँ 118K पे जाकर जो है वो थोड़ी स्टॉप हो गई। यहाँ पे जो है उसने एकदम ब्लास्ट किया, ठीक है। 2 दिन के अंदर जो है उसको तकरीबन 500,000 व्यूज हुए, फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर फिर जो है मिलियन व्यूज हो गए। अभी जो है इट्स 1.4 अच्छा, तभी रिसेंटली मिलियन। मैं आपको फोन करता हूँ तो आप आगे से काट के Yes. कहते हो आई एम बिजी राइट हाँ, हवा में। सो अभी मेरी टिकटॉक के ऊपर दे आर कपल ऑफ वीडियोस जिनके दे आर नियर टू 100,000, दे आर कपल ऑफ वीडियोस जो कि 10,000 14,000 क्रॉस कर गई हैं इंस्टाग्राम पे। आई नो दे आर नॉट वेरी इंप्रेसिव वो, लेकिन मेरे लिए जो कि 5 साल से कंटेंट बना रहा है, ठीक है, उसके 3,000 जो है वो सब्सक्राइबर्स हों यूट्यूब पे, मेरे लिए कि इट्स अ मैं ह्यूज एक थिंग। बुक पढ़ रहा था, द एटॉमिक हैबिट्स। ओके, उसमें ये था कि आप अगर एक चट्टान पे जाके हर रोज हथौड़ा मारें तो बिलाखिर एक दिन आ जाएगा, प्रॉब्ली आफ्टर इयर्स, कि Yeah. चट्टान में क्रैक दौड़ जाएगा। Yes. इट वाज नॉट द लास्ट हैमर हिट दैट क्रिएटेड द क्रैक, Yes. इट वाज ऑल द इफेक्ट ऑफ ऑल Yes. दोस 1000 years और 1000 हिट्स Yes. जिसने अल्टीमेटली उसके अंदर क्रैक। तो आप जो 5 सालों से कंटेंट, आई थिंक all of that has aggregated to it. Yes, because right thing at the right time, that is very important. And अब since I know my niche, अब इसमें मैं थोड़ा बहुत जो है ग्रो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक में ही हूँ, सो अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब अभी ये मैं आईफोन ट्रिक्स बता रहा और हूँ, इस पॉडकास्ट के बाद तो वैसे ही आप उठने वाले हैं। इंशाल्लाह। क्यों फॉलो, हंसी का क्या मतलब था? पता नहीं उठेगा कौन, आपके मैं, लेकिन चलें। अच्छा, सही है। सही है, कोई नहीं। हाँ, सो यही होता है, हमेशा बड़े ने छोटे को दबाया है। ऐसा ही है। इसमें मीम भी लगाना फिर। सही। सो जो भी लोग जो है इस पे आ रहे हैं, तो मेक श्योर यू आप लोग जितने भी अपनी नीश है वो उसको बड़े तरीके से जो है एक दफ़ा डिसाइड करें, जो कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके इक्विपमेंट, हर चीज़ के साथ जो है वो मैच करे। मैं एक टाइम में 2 फुल फ्रेम कैमरा, साथ में जो है लेंसेज और इस किस्म के माइक्स और लाइट्स और हर चीज़ में शूट करते थे पॉडकास्ट। आजकल जो है आई हैव दिस वन माइक अटैच्ड, एंड मैं अपने फ़ोन जो कि वन आईफोन XS है उसके फ्रंट कैम से मैं वीडियोस बनाता हूँ। एंड दैट वीडियो जो कि मैं फुल फ्रेम से बनाता था, उस पर आज भी शायद जो मैक्सिमम मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ मिले हैं, दैट वाज अराउंड 34,000। एंड मेरे फ़ोन से बनाई हुई वीडियो के ऊपर 1.4 मिलियन व्यूज़ इस वक्त सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर है। सो वो जहाँ पर वो एक जंग आती है ना कि इक्विपमेंट मैटर्स और नॉट, तो इट डज, बट इट डिपेंड्स कि आप But क्या the बना रहे हैं। content should also be supportive. यस, दैट इज़ द मेन थिंग, कि आपका जो इक्विपमेंट है वो उसके साथ कंटेंट के साथ मैच करे। अब अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप जो है फ़ोन कैमरा से कर रहे हैं, तो दैट विल नेवर वर्क आउट। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल व्लॉग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सो और आजकल जो फ़ोन के कैमरास तो आ रहे हैं, पॉडकास्ट खत्म कर लिया अब आपने? नॉट एग्जैक्टली, अभी इट्स सॉर्ट ऑफ अ पॉज, इट्स नॉट एक्चुअली मैचिंग अप माई रूटीन, क्योंकि आई एम एट द ऑफिस एंड आई एम इनटू वेरी हार्डकोर सेल्स राइट नाउ। सो वो एक्सर्शन इतनी नहीं होती है, लेकिन मेंटल प्रेशर जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो मैं 6 बजे 7 बजे व्हेन आई रीच होम, तो उसके बाद आई डोंट हैव टाइम कि मैं उसके बीच में इसको अच्छा, कहीं पे वो कर सोशल सकूं। मीडिया पे लोग जो जिस तरह से प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी उस प्रोडक्ट के उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन है जो दे रहे होते हैं, वो सच होता है? डिपेंड करता है। अब देखें, एक चीज़ ऐसी है, एक बंदा तो नहीं है जो रिव्यू कर रहा है। हाँ, कुछ एग्जेजरेट होती हैं। इवन ये जो आप अभी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बना रहा हूँ, इसमें बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो लोग वैसे ही बनाते हैं, जो काम नहीं करती हैं, और वो इतनी टू गुड टू बी ट्रू होती हैं कि लोग जो है उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, बाद में समझ आती है वो काम जिस नहीं तरह वो करते। मेरे उस पे आ जाता है ना रील्स पे कभी कभी, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम किससे चैट कर रहा है तो ये कोड एग्जैक्टली, मिलाएं। और वो हाँ, हमेशा करके देखता हूँ, मेरा तो पार्टनर का कुछ भी नहीं एग्जैक्टली। निकलता। अच्छा, मैंने एक बीच में वो देखा था, मैं इतना खैर इन चीज़ों में नहीं हूँ, तो मतलब मेरा जो नहीं, मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर हाँ हाँ ठीक है, मैं हाँ। भी बिजनेस पार्टनर, आप कुछ और समझ रहे थे। अच्छा, एनीवेज, तो मुझे अभी एक जो है इसमें एक टिप मेरे सामने आई थी कि दैट वाज कि अगर आप अपने अकाउंट कोई भी नंबर मिलाते हैं, उससे पहले *131 स्टार नंबर और हैश करके अगर डायल करते हैं, तो आपकी जो कॉलर आईडी है वो दूसरे के पास नहीं जाती है। ठीक है, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स बट इन US।
अच्छा, ठीक है, अच्छा। पाकिस्तान में वो काम मैं नहीं इतना खुश करती हो है। गया, मैंने कहा यार पाकिस्तान में भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो मुझे अब वो लगा कि ये काम करती है। अच्छा, कल मैंने एक रील देखी, उसमें था कि आपकी जो गाड़ी है, देयर इज़ अ हिडन स्टार्ट बटन इन योर रिमोट, ठीक है? सो व्हाट यू डू इज़ यू लॉक योर कार, सॉरी, यू अनलॉक योर कार एंड देन यू 2 टाइम्स लॉक योर कार, सो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड वो करके दिखाता है 4-5 ना। सो आई एक्चुअली फॉर एन इंस्टेंस थॉट कि इट वर्क्स, ठीक है? मैंने कहा ये मैं जाकर, ठीक है, मेरी गाड़ी पे नहीं करेगा, जिसमें पुश स्टार्ट है मैं उस पे ट्राई कर लूँगा। देन आई वेंट इनटू कमेंट्स, तो वहाँ पे समझ आई कि यार इट्स ऑल गप स्कैम, लगा रहे। ठीक है, गप लगा रहे। सो वो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। कुछ लोग सिर्फ बेचने की होती है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलते हैं, और शॉर्ट टर्म एक कंटेंट होता है। बाकी आजकल ज़्यादातर जो है लोग एफिलिएट मार्केटिंग और इन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट आपके पास होता ही नहीं है। तो वो जब आप क्या, कंटेंट क्या, क्या? एफिलिएट मार्केटिंग जब आप करते हैं ना, हुँ, कि आप बेसिकली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हुँ, सो अमेज़ॉन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इन हुआ था। हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ दराज के साथ ये ऑप्शन है और उनमें नहीं है, हुँ, कि आप बेसिकली करते हैं कि आप एक चीज़ बेच रहे हैं, हुँ, मेरे पास ऑडियंस है, हुँ, तो मैं ऑडियंस को दिखाता हूँ कि ये चीज़ है, ठीक है, और लिंक इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन, सो यू गो सही। देयर एंड यू परचेज इट, सो आपको उसके ऊपर कमीशंस मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट पीपल डू, नाइस। सो दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो उसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। बेचने का तरीका है हर बंदे सोशल का। मीडिया पे रातों-रात अमीर होने का कोई फ़ॉर्मूला है? मेरे पास तो नहीं होता, तो मैं भी बन जाता। पूरा दिन बैठ के मीटिंग तो थोड़ी मतलब कर आपको रहे थे। पूरा काम करना है, आपको अपना प्रोफ़ाइल बिल्डिंग करना है, हुँ। आपको अपने वॉच आवर्स पूरे करने हैं एंड यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, राइट? हाँ। ट्रू वैल्यूएबल क्वालिटी कंटेंट। हाँ, मतलब देयर आर हैक्स, आई डोंट नो कि हाउ ऑथेंटिक दे आर। आप वॉच आवर्स भी खरीद सकते अच्छा, हैं आप। एक आखिरी बात और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। हुँ, जो पॉडकास्ट आपने किया, हुँ। बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी आए। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ आया? या मुझे सनान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, ठीक है। ये नहीं कि मैं उसके भाई के स्टूडियो में बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मज़ा आया था, अच्छा, ठीक और है। एज़ अ और गेस्ट किसी के साथ बैठ के आपको मज़ा आया हो? वो एक ही के साथ बैठा हूँ, तो अब चॉइस नहीं है, सलमान, अल्ताफ़। अच्छा। हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर, ऑनेस्टली पूछें तो मुझे लगता है आपका जितना ब्रॉड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, सर, आई कुड ओनली कवर 1 और 2 एरियाज। सर। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन ख़त्म करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है सर, हमें तो ठीक कोई है, मसला नहीं थैंक है। यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक यू ओवर। सो मच सर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू। आज की बात, आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो छाप लें, नहीं तो टाप लें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।